हाउ कैन दे इवन रिजेक्ट मी? मैं भूल गई मैं क्या बताने वाली थी। हेलो मेरे आलू के पराठो, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टोरी टाइम वीडियो, माय फर्स्ट एवर रिजेक्शन। अब ये टाइटल और मेरे एक्सप्रेशन तुम्हें मैच्ड बिल्कुल नहीं लग रहे होंगे, बट उस चीज को बहुत टाइम हो चुका है, मैं भूल चुकी हूँ सब कुछ शायद से। बट मुझे याद करना पड़ेगा इस वीडियो के लिए, पर कोई बात नहीं, इतना तुम्हारे लिए मैं कर सकती हूँ। सो बेसिकली मेरे को आज तक ना ऐसा कुछ रिजेक्शन फेस नहीं हुई लाइफ में, या तो मैंने कुछ इतना अच्छा ट्राई नहीं करा, मतलब कुछ छोटा सा भी ट्राई नहीं करा लाइफ में शायद से, बट भगवान की कृपा से मुझे रिजेक्शन कभी मैंने फेस नहीं किया। बट दिस वॉज द टाइम टू फेस द रिजेक्शन। A 19-year-old girl should know the taste of rejections. So basically चीज कुछ ऐसी थी कि मैंने एक कंपनी के लिए अप्लाई किया इंटर्नशिप्स के लिए, एक नहीं लाइक 5 6 7 8 कंपनीज के लिए। तो बेसिकली क्या होता है ना, या तो कंपनी रेज्यूमे देख के मुझे रिजेक्ट कर देती है, बट उसे हम रिजेक्शन में काउंट नहीं करेंगे भाई, वो रिजेक्शन थोड़ी है भाई, वो तो मतलब इंटरव्यू के बाद जो मैं रिजेक्ट होंगी वो बेसिकली रिजेक्शन कहा जाएगा, यस राइट। तो इससे पहले मैंने एक इंटर्नशिप करी थी जिसकी शॉर्ट्स तुमने देखे ही होंगे। तो बेसिकली उसके बाद मैंने एक और वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप की थी। अब मैं ये तीसरी इंटर्नशिप ढूंढ रही थी। अब तुम ये मत बोलना कि कितनी बेवकूफ़ है, इंटर्नशिप करी से जॉब ही कर ले। जॉब मेरे घर वाले भी मेरे को करने नहीं देंगे, उनने बोला है कि पहले तुम अपनी कंप्लीट करो पढ़ाई, उसके बाद ही तुम जॉब करो, क्योंकि माई पेरेंट्स आर एजुकेशन पगलू, यू नो। सो बेसिकली ये सारी चीज़ थी। तो मैंने तीसरी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया। अब जिस हिसाब से मैंने 2 इंटर्नशिप कर ली है, उन्हें मुझे बहुत आसानी से तीसरी इंटर्नशिप दे देनी चाहिए थी भाई। यार मतलब एक्सपीरियंस है बंदी के पास, तुमको और क्या चाहिए भाई। लाइक 3-6 महीने का एक्सपीरियंस था मेरे पे भाई, लाइक और फिर तुम्हें मेरे को सिर्फ 3 महीने के लिए रखना था, मैं तुम्हें से पीपीओ भी नहीं ले रही थी। तो बेसिकली द थिंग वॉज कि मैंने इस कंपनी को बहुत सर्च वर्च किया था, मेरे को कंपनी तो बहुत सही सी लगी थी। तो उन्होंने मेरे से पहला इंटरव्यू का राउंड लिया एंड आई वॉज लाइक वेरी गुड एट इट, ठीक है। मैं बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, मैंने अपने घर पे इंटरव्यू दिया था, तो इट वॉज रियली वेल। नहीं मैंने चीटिंग नहीं करी थी, बट फिर भी इट वॉज रियली नाइस। 1-2 क्वेश्चंस मैंने शायद नहीं बताए थे, बट दैट डजंट इवन मैटर, ठीक है। मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था। उसके बाद उनने बोला कि अब होगा आपके इंटरव्यू का राउंड 2 जो कि हमारे सर लेंगे। मैंने कहा ओके आई एम रेडी फॉर इट। सर ने बोला सैटरडे को राउंड लेने के लिए, वो भी फ्राइडे को रात को मैसेज किया। अब सैटरडे को मेरे प्लान्स थे मेरे दोस्तों के साथ बाहर, तो मैं अपने दोस्तों के साथ गई थी, और प्लान तो ऑब्वियसली मैंने कैंसिल नहीं किया, मैंने 10-15 मिनट का इंटरव्यू दे दिया। मेरे दोस्त पीछे से मेरे को चिढ़ा रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं उल्टा सीधा, और भाई मेरे दोस्त मुझे आंसर भी बताने की कोशिश कर रहे हैं जो मुझे जेन्युइनली ऐसे वीडियो कॉल पे समझ तो ऑब्वियसली नहीं आने वाले, है ना। और मैं उनको एनालाइज करने की कोशिश करने के चक्कर में यहाँ पे क्वेश्चन भी ढंग से नहीं सुन रही और अपना खुद दिमाग बिल्कुल नहीं लगा रही हूँ। तो बेसिकली मेरा इंटरव्यू बहुत ही बेकार गया था। ऐसा ऐसा मुझे लगा नहीं था, ऐसा मुझे बाद में पता चला कि बेकार गया था। मेरे को लगा ओकेश है। मेरे दोस्तों ने भी बोला कि तेरे पे एक्सपीरियंस है तो तेरे को रख ही लेंगे भाई, इंटर्नशिप के लिए इतना कोई नहीं देखता। तो आई वॉज लाइक ओके डन। एंड भाई मैंने कहा ठीक है, और मैंने आई मूव्ड ऑन विद द लाइफ। ओके फिर मैंने सैटरडे को इंटरव्यू हुआ था, और मैंने सोचा भाई इतने दिन से रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा। तो मैंने मंडे को उनको टेक्स्ट किया कि हेलो मैम व्हाट्स गोइंग ऑन, लाइक व्हाट अबाउट माई इंटरव्यू, प्लीज टेल मी व्हाट वाज द रिजल्ट। ओके और उनने मेरे को कुछ ऐसा मैसेज भेजा, टैग भाई। जैसे ही मैंने ये अनफॉर्चुनेटली पढ़ा भाई, मैंने कहा अब तो भाई साहब मेरे साथ क्या हो गया ये भाई, मतलब हाउ कैन दे इवन रिजेक्ट मी 2 एक्सपीरियंस के साथ, लाइक आई डोंट नो भाई। और मेरे को इतना बुरा लगा जेन्युइनली। मैंने उस पर एक मिनी ब्लॉग भी बनाया था, लाइक रील बनाई थी, व्हाटएवर वी कॉल इट, व्हाटएवर शॉर्ट्स बनाए थे, और भाई मुझे इतना सैड हो गया भाई। लेकिन अब इससे मोरल ऑफ द स्टोरी इज, ये स्टोरी टाइम बनाने का भी मेरा यही था मोटिव कि भाई लाइफ डजंट एंड व्हेन यू फेस अ रिजेक्शन। भाई ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और भाई इसके बाद मजा भी आता है। उसके बाद मेरे को एक इंटर्नशिप मिली जो कि इससे बहुत अच्छी थी, एंड इट वाज लाइक रियल गुड। यहाँ पे मेरे को 7 घंटे काम करा रहे थे, नहीं 9 घंटे काम करा रहे थे भाई, 10 to 7, और वहाँ पे मैं सिर्फ 8 घंटे काम करी थी। यहाँ पे सैटरडे वर्किंग था, और वहाँ पे सैटरडे वर्क फ्रॉम होम था। दैट वाज रियली गुड थिंग। बट मेरे पिछले ऑफिस में तो सैटरडे ऑफ ही होता था, सो दैट्स नॉट रियली अ फ्लेक्स। बट वहाँ पे इतनी ज़्यादा फ्रीडम थी, मतलब तुम कहीं भी कभी भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो दैट वाज अ प्लस पॉइंट, और मुझे वहाँ पे बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी मिले, और मैंने बहुत अच्छे लोगों से कॉन्टैक्ट वगैरह बनाए। तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। तो मैं यही इस वीडियो का मोटिव है ज्ञान देना कि रिजेक्शंस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। भाई लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तभी मजे आते हैं। अगर लाइफ ऐसे चली जाएगी स्मूथली तो मज़ा नहीं आएगा भाई, फिर तो बेकार है। और रिजेक्शन भाई मेरे को तो बहुत रोना आया था, बट या उसके बाद आई जस्ट वाज लाइक कि अब मैं और इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करूंगी। भाई गिर के उठने वाले को ही चीटी कहते हैं।
ऐसी कोई पोयम थी, ठीक है, गिर के संभलने वालों को ही whatever कहते हैं, I don't know, but a winner loses 100 times and then he became the winner. She became the winner. I became the winner. मुझे फाइनली नौकरी मिल गई गाइस, मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मैं कर रही हूँ इंटर्नशिप अभी और आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ। और भाई मस्त है, मतलब बहुत बढ़िया कंपनी है। इट वॉज रियली नाइस एंड आई गॉट लाइक रियली गुड एक्सपीरियंस विद पीपल एंड काम वाम इतना अच्छा नहीं है बट ठीक है ओके चलो चलेगा, कुछ सीखने ज़्यादा नहीं मिल रहा है बट इट इज़ फन एंड फन। ये पीछे गाइस प्लीज बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करना क्योंकि मैं दोबारा शूट नहीं कर सकती प्लीज। आई मीन या सो गाइज जोक्स अपार्ट बट अगर आप इफ यू आर गोइंग थ्रू एनी रिजेक्शन, आपका कभी रिजेक्शन हुआ या यू फेल्ड, देन यू आर नॉट अ फेलियर, यू आर फेलियर व्हेन यू डिडंट इवन ट्राई। ओके, फेलियर 10 बार फेल होने के बाद ही यू बिकेम द विनर। विनर कभी भी पहली बारी में नहीं बनता, हम पहली बारी आज तक किसी भी चीज़ को नहीं जीते थे। सो मेरी लाइफ का ना एक वो है, क्या कहते हैं, जो मैंने एक कोट पढ़ा था कहीं एंड आई जस्ट केप्ट इट रिमेंबर ऑलवेज, आई जस्ट केप्ट इट इन माइंड ऑलवेज। ओके, सो द थिंग इज कि यू नो द कोट वॉज लाइक कि मैं भूल गई मैं क्या बताने वाली थी। ओके आई रिमेंबर द कोट। हाँ, मतलब मुझे मैं बोला हमेशा याद रखती हूँ, मैं भूल गई एक टाइम पे। मतलब जब भी मैं मतलब व्हेन आई फॉल आई जस्ट मेरे को ये वाला जो है ना कोट वो मेरे दिमाग में आ जाता है। सो इट इज़ बेसिकली लाइक कि इफ इट्स नॉट द एंड, एंड्स आर ऑलवेज हैप्पी एंड इफ इट्स नॉट द एंड इफ इट्स नॉट हैप्पी देन इट्स नॉट द एंड। ओके, तो बेसिकली जो एंडिंग्स होती है वो हमेशा हैप्पी होती हैं और अगर ये हैप्पी नहीं है तो ये एंडिंग नहीं है। सो कीप गोइंग, डोंट स्टॉप, लव योरसेल्फ। ओके बाय।